नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 7 एकम 4 जिसका शीर्षक है कथनी और करनी, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं हम उसके साहित्य स्वरूप के बारे में। गद्य 4 कथनी और करनी, साहित्य स्वरूप निबंध। पहले जानते हैं हम उसके शीर्षक के बारे में। कथनी यानी कि कहना और करनी यानी कि कार्य करना। हमें यदि जीवन में महान बनना है तो अपनी कथनी और करनी दोनों समान रखनी होगी। यदि संसार में हमारी कथनी और करनी समान होगी तो ही हम इस जग में, इस संसार में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि सभी जीवों में मनुष्य के पास बहुत सारी शक्ति है। उसके पास इतनी शक्ति है, उस शक्ति का उसे अभिमान भी होता है। मनुष्य अन्य जीवों से महान है क्योंकि उसके पास कई सारे गुण हैं, लेकिन मनुष्य हर समय अपने गुणों के कारण ही सही नहीं होता। वह कई बार ऐसा भी कार्य करता है जिससे उसे पछताना पड़ता है। वह कहता कुछ है और करता कुछ है। इसी के आधार पर हमारे सामने कुछ दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहले बताया गया है कि मनुष्य अन्य जीवों से महान है। मनुष्य के पास ऐसी शक्ति है, उसी शक्ति के आधार पर मनुष्य आगे बढ़ता है। मनुष्य को कई सारे गुणों से उसे निखारा गया है। मनुष्य को गुणों की खान बताया गया है, लेकिन जो मनुष्य गुणों की खान समझता है वही अभिमान भी रखता है और उसी अभिमान के आधार पर हर समय वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसे कार्य करता है जिसके कारण वह हर समय उसका मन पवित्र नहीं रहता और ऐसे कार्य करता है जिस कारण उसे पछताना होता है। यहाँ पर हमारे सामने कुछ 5 दृष्टांत प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहला दृष्टांत है फूल तोड़ना मना है। सबसे पहले दृष्टांत में बात बताई गई है, एक सज्जन व्यक्ति एक विस्तार में रहता है, एक मोहल्ले में रहता है और उस मोहल्ले में सरकार ने पार्क बनाने की खुली जगह छोड़ दी थी। एक सज्जन को सोच आई, विचार आया कि यदि इस जगह को मैं यदि बाग बना दूं तो। सज्जन की सोच भी बहुत महान थी और उस सज्जन ने कहीं से कई सारे पेड़ पौधे एकत्र किए और उन्हें कतार से रोप दिया। उन्होंने जब पेड़ पौधे लगा दिए तब उसने उसका बहुत ही ध्यान रखा। बारिश के मौसम में अच्छी बारिश आई और थोड़े ही दिनों में वह पूरा स्थान एक सुंदर बाग बन गया। सुबह शाम लोग टहलने के लिए जाने लगे, लेकिन उस सज्जन को विचार आया कि यदि लोग सुबह शाम टहलने जाएंगे तो कोई व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि यदि यह फूल अच्छा है तो मैं उसे तोड़ लूं। इसलिए उस व्यक्ति ने एक तख्ती लगाई और तख्ती पर लिख दिया, फूल तोड़ना मना है। यह तख्ती को देखते ही सभी लोग, कोई भी व्यक्ति उसमें से फूल नहीं तोड़ता था। क्यों? क्योंकि आने जाने वाले सभी लोग इस तख्ती को पढ़ते थे। लेकिन मजे की बात तब सामने आई जब बहुत सुबह तख्ती लगाने वाले सज्जन ने ही उस बाग में से फूल तोड़ना प्रारंभ किया। जब वह बहुत जल्दी जल्दी फूल तोड़ने लगे तब किसी ने आकर उसे पूछा, क्यों भाई, आप क्यों फूल तोड़ रहे हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं इसलिए फूल तोड़ रहा हूं क्योंकि मैं तो यह फूल पूजा के लिए उपयोग करना चाहता हूं। लेकिन उस व्यक्ति ने उसे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वह समझ गया कि इस सज्जन की कथनी और करनी में काफी भेद देखने को मिलता है।
दूसरा प्रसंग है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध है यानी कि मना है। एक बार बस यात्रा करते समय एक यात्री बस में बैठा था। कंडक्टर सबके पास गया और सबकी टिकट ली। उस समय एक नौजवान ने सिगरेट निकाली और सिगरेट निकालकर वह पीने लगा। जब वह सिगरेट पीने लगा उस समय कंडक्टर ने बताया, क्यों भाई, आपने यहाँ पे देखा नहीं, बस में धूम्रपान करना निषेध है। यह तख्ती लगाई गई है, इसलिए आप बस में धूम्रपान नहीं कर सकते। उस नौजवान ने कंडक्टर की बात सुन ली और कंडक्टर की बात सुनकर उसने जो सिगरेट पी थी वह जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक दी। खिड़की के बाहर फेंकने से उसकी सिगरेट चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वह कंडक्टर सबकी टिकट ले लेता है। उसके बाद वह ड्राइवर के केबिन में जाता है और ड्राइवर के केबिन में जाकर दोनों सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट जलाकर दोनों पीने लगते हैं। केबिन में ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सिगरेट पीने लगे। तब एक व्यक्ति ने वहां पर आकर तख्ती के सामने इशारा करके बताया, भाई साहब, आपको मालूम नहीं, बस में सिगरेट पीना मना है, बस में आप धूम्रपान नहीं कर सकते। लेकिन जब यह बात कंडक्टर ने सुनी तो कंडक्टर बोल उठा, ये सूचना सिर्फ आपके लिए है, आपको ही इनका पालन करना है, हमारे लिए यह तख्ती नहीं है। लोग उसे कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन इसी के आधार पर पता चलता है कि यदि हम अपने जीवन में बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ तो लोग हमसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम समाज में हंसी के पात्र बनेंगे। दूसरे दृष्टांत में भी हमें देखने को मिला, कंडक्टर की कथनी और करनी में बहुत ही भेद देखने को मिला था। तीसरा दृष्टांत है गजानन किराना। एक बार एक दुकान पर ग्राहक आता है। वह अपना स्कूटर दुकान के बिल्कुल ही सामने रखता है। सामने रखकर वह दुकान में कुछ चीजें खरीदने के लिए जाता है। लेकिन जब वह चीजें खरीदने के लिए अंदर जाता है तब दुकानदार ने उसे कहा, भाई साहब, आप अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर यहाँ पार्क नहीं कर सकते। आपका स्कूटर जहाँ पार्क करने की जगह है वहां पर आप अपना स्कूटर छोड़ के आइए। उस सज्जन ने बताया कि मुझे थोड़ी ज्यादा देर यहाँ रुकना है, मैं तो थोड़ी देर के लिए ही यहीं रुकना चाहता हूँ, अपना सभी सामान ले लेता हूँ और बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। उस समय दुकानदार ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन दुकान के सामने स्कूटर रखना यह कोई ठीक बात तो नहीं है। उस सज्जन ने अपना स्कूटर वहां से ले लिया और जहां पर स्कूटर पार्क करने की जगह थी वहां पर उसने पार्क कर दिया। थोड़ी देर बाद एक लड़का आया और बिल्कुल दुकान के सामने उसने अपना स्कूटर पार्क किया और वह दुकान के सामने स्कूटर पार्क करके दुकान में चला गया। उस सज्जन ने पूछा, क्यों भाई, आपने इस लड़के को मना नहीं किया? इस लड़के ने भी आपकी दुकान के सामने ही स्कूटर पार्क किया है। तब उस दुकानदार ने कहा, मैं इसे मना नहीं कर सकता क्योंकि यह लड़का मेरा बेटा है। यहाँ पर क्या हुआ? यदि इंसान का कोई परिचित होगा, कोई स्नेहीजन होगा, कोई संबंधी होगा, तो उसके लिए वह नियम, कायदे कानून नहीं बनाए जाते, लेकिन अन्य के लिए यही नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं। इसी से पता चलता है कि दुकानदार की कथनी और करनी में काफी भेद देखने को मिला। उसने जो बोला था वही कार्य सबके लिए करना होगा, तभी समाज में उसे मान सम्मान मिलेगा। उसके बाद चौथा दृष्टांत बताया गया है मकान मालिक और किराएदार।
कहा जाता है कि हर समय व्यक्ति अपने आदर्शों पर नहीं रहता। वह आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन मात्र कहने के लिए। जब जीवन में उसका पालन करना होता है तो वह उसे पालन नहीं करता। एक बार दो मित्र अपने घर में बैठे थे और घर में बैठकर अपनी बातों में इतने मग्न हो गए थे कि उसे पता ही नहीं चला कि आसपास क्या हो रहा है। उसी समय बाहर से कोई व्यक्ति घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उस घर में जो व्यक्ति रहता था उसने अपने खिड़की से बाहर झांका तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया लेने आया था। थोड़ी देर के लिए किराएदार सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, लेकिन दूसरे क्षण उसे विचार आया। उसने अपने बेटे को समझाकर बाहर भेज दिया। जब बच्चा बाहर गया तब मकान मालिक ने पूछा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं पिछले 4 मास का किराया लेने आया हूं। तब बच्चे ने तपाक से जवाब दे दिया। तुरंत बोल उठा, मेरे पिताजी ने कहा है वह घर पर नहीं है। यह बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। मकान मालिक के साथ किराएदार का जो मित्र उसके घर में बैठा था वह भी हंसने लगा। लेकिन जब दोनों हंसने लगे तब किराएदार शर्मिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को यह सिखाया कि मकान मालिक को जाकर तुम बताओ कि मैं घर पर नहीं हूं। उसके पिता ने जो बात अपने बेटे को बताई वही बात वह बाहर जाकर मकान मालिक से कहता है। यहाँ पर पता चलता है कि हम आदर्श की बात करते हैं, लेकिन हर समय हम आदर्श का पालन नहीं करते। और आखिर प्रसंग जो बताया गया है दादा और पोते का। एक सज्जन ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। हमेशा ही अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब उस सज्जन ने अपने पोते को यह बात सिखाई थी, वह बालक यही बात अपने दादा से सीखा था। लेकिन एक दिन की बात है, दादा जल और बिजली के बिल जमा कराने के लिए गए थे और उसके साथ उसका 8 वर्षीय पोता भी था। जब वह बिल जमा कराने गए तो उसने देखा तो वहां बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार थी। कतार को देखकर दादा चिंतित हो गए कि इतनी बड़ी कतार में मैं कब अपनी राशि जमा कराऊंगा। कतार में खड़े सभी मनुष्य के सामने उसने देखा तो एक परिचित व्यक्ति उसके सामने दिखाई दिया। उसने देखा और वहां जाकर उसने बिल और बिल की राशि दोनों उस व्यक्ति के हाथ में दे दी और कहा, ये लो बेटा, ये बिल जो जमा करवाना है इसे तो तुम घर पर ही भूल गए थे, तुम इसे भी जमा करवा देना। वह नौजवान कुछ बोलता उसके पहले ही दादा ने बिल और उसकी राशि उस नौजवान के हाथ में दे दी और दूर जाकर दादा और पोता खड़े रह गए। कतार में खड़े सभी व्यक्ति ने उसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके साथ जो आया हुआ उसका 8 वर्षीय पोता था वह जोर जोर से कहने लगा, दादाजी चलिए ना, हमें भी बिल जमा कराना है, हम भी कतार में खड़े रहते हैं। यह बात सुनकर कतार में खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तब दादा को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगा कि मैं अपने पोते को बड़ी बड़ी बातें सिखाता हूँ कि अपना कोई भी कार्य गलत ढंग से नहीं करना है, लेकिन वही कार्य वे व्यक्ति गलत ढंग से करते हैं। यदि हमें जीवन में महान बनना है तो एक बात हमेशा ही याद रखनी चाहिए कि हम जीवन में जो कोई भी शब्द बोलते हैं, कथनी करते हैं, वही हमें कार्य करना होगा। जैसी हमारी कथनी
जैसा हम बोलते हैं वैसा ही कार्य हमें करना होगा। इसीलिए कहा जाता है, कथनी करनी करो एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। यहाँ पर 5 दृष्टांतों के आधार पर हमें बताया गया है कि यदि मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे हमेशा ही जो बोलता है वही कार्य उसे करना होगा, तभी वह महान बन सकता है, समाज में मान सम्मान मिल सकता है। धन्यवाद।